स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट, आज से हम 10th क्लास का सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आपने बताना है, पहले तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और अगर फिर वो प्योर है तो फिर आपने प्योर के बारे में बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्योर और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्योर फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सिंपल सा आपको बस मैं बताऊंगा कि प्योर फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ओके जी, आप ये देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, ये मैंने खुद से ले लिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने खुद से लिया। जहाँ पे x की आपके पास x का स्क्वायर हो, फिर x की वैल्यू 1 हो जाए और फिर x ख़त्म हो जाए, ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लाइक अगर इसको मैं जनरल में लिखना चाहूँ तो जनरल में ये ऐसे हो जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इन जनरल, ये जनरल में ऐसे होगा, लेकिन जनरल बच्चों को समझ नहीं ना आता है, इसीलिए मैंने पहले इस तरह से बताया। इसके साथ ये ए का मतलब है इसके साथ कोई भी वैल्यू आ सकती है, मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी। ठीक है, इस तरह की फॉर्म आपके लिए क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसके अंदर x की वैल्यू 2 हो पहले, फिर आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाए, फिर x ख़त्म हो जाए इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म क्या होती है, जहाँ पर आपके पास जनरल में ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल है। और अगर इसको हम सिंपल लिखें तो ए की जगह पे समझ लेंगे 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस, और ये कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, लेट्स से कि वो 5 है। ठीक है, इस तरह की फॉर्म, मतलब आपके पास जो दरमियान वाली वैल्यू थी ये ख़त्म हो जाए, सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वेयर हो, उसके बाद सीधा ही कांस्टेंट आ जाए आपके पास, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म। ये चीज़ जो होगी ये आपके पास प्योर होगी। तो आपने क्वेश्चंस के अंदर बताना है, इन क्वेश्चंस के अंदर, कि आपके पास इनको पहले सॉल्व करके आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसकी, और देखना है कि वो फिर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर प्योर फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं स्टैंडर्ड है या प्योर है। ठीक है, अच्छा इस साइड पे अब आपने इक्वल नहीं लगाने, क्योंकि इक्वेशन में दरमियान में इक्वल है, तो आपने सबसे पहले इसको x को लिखना है, फिर इस सारी ब्रैकेट को आगे x माइनस 3, फिर प्लस 7 को लिखना है और सारी ब्रैकेट को आगे लिख लेना है। ठीक है, इक्वल टू -7। अब आपने इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x, प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21, और ये यहाँ माइनस का यहाँ आके +7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक्स एक्स वाले हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास +4x आ जाएगा। और प्लस क्यों आया, क्योंकि 7 के साथ प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 21 में से हम 7 को निकाल देंगे तो ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 14 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको अगर साइंस में प्रॉब्लम होती है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप -21 लगाएंगे, फिर आप +7 लगाएंगे, तो वो आपको खुद ही बता देगा कि -14 लिखें। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देखें आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे पहला जो आपकी वैल्यू हो वो एक्स स्क्वेयर हो, फिर एक्स हो और फिर ख़त्म हो जाए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वेयर हो, एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी 2 हो, तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चलिए जी, अब आपने बताना है कि ये स्टैंडर्ड है या फिर ये प्योर है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, x की पावर 2 आ रही है, फिर x की पावर 1 आ रही है और फिर x की पावर ख़त्म हो गई है। तो अब ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड। तो आपने लिख देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। एक्स स्क्र प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, उस एलसीएम के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, या फिर इनका एलसीएम लेके आप वो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई। लेकिन सबसे इजी यही तरीका होता है जैसे हमने 9th क्लास में 7 चैप्टर में किया था। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और सारों के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, 3 और 7 चूँकि एक प्राइम नंबर ही है, एलसीएम क्या होता है, 3 और 7 के एलसीएम लेंगे तो वो ऑब्वियसली 3 और 7 ही आएगा। 3 1 जार 3 और 7 1 जार 7, 7 3 जार आपके पास क्या आ गया है 21। तो हम यहाँ इसके साथ और इसके साथ 21 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 21 को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 21 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3 माइनस इसके साथ भी 21 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तीनों के साथ हमने 21 को मल्टीप्लाई करवा दी। 3 7 जार 21 होता है, 7 3 जार 21 होता है और 21 1 जार 21 नहीं आएगा। तो अब ये जो 7 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 1 जार 21। ठीक है, अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7x स्क्वेयर प्लस 7 4 जार 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब 7x स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, फिर हम x वाली वैल्यू को लिखेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, प्लस 28 है, ये 21 प्लस वाला है, इधर आके माइनस वाला हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 7x स्क्वेयर माइनस 3x, 28 में से 21 चले जाएंगे तो आपके पास 7 रह जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपके पास। ठीक है, आप बेशक फुल स्पेलिंग लिख लीजिएगा और फुली लिखिएगा, वही बेहतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कुछ ऐसा है, आप देखें यहाँ पे आपके पास नंबरिंग नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा और ये भी x प्लस 1। ये हमने 7 क्लास में बेहतर किए हुए हैं, तो यहाँ मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है क्योंकि 7 में किया हुआ है ऐसा। तो अब आपके पास ये x, क्योंकि आपके पास ये वाला, ये देखें ना, ये इससे कट जाएगा और ये x और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन अगर ये आपको कंफ्यूज करता है तो सिंपली जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस इधर आप होल का फार्मूला खोल लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो आपका है ये इधर डिवाइड हो रहा है 6 के साथ, आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x इंटू एक्स प्लस 1, ये 6 यहाँ आ गया, x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास अब आप देखें ये एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास बन गया 2x स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या बना, 2x 1 ज़ा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, इज इक्वल टू 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x का स्क्वेयर बनेगा, और 6x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों को उठा के यहाँ ले आएँ या इनको उठा के यहाँ ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे x की पावर बड़ी है, एक्स स्क्वेयर है, इसके पास यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, तो मैं इनको उठा के यहाँ ले आता हूँ ताकि x की वैल्यू माइनस में ना आए, तो इन तीनों को उठा के यहाँ ले आऊँगा। तो यहाँ आपके पास एक्स स्क्वेयर है प्लस 6x है, ये यहाँ आया तो माइनस 2x स्क्वेयर हो गया,
ये भी यहाँ आएगा तो -2x हो जाएगा और ये यहाँ आएगा तो -1 और इक्वल के इस साइड पे बच जाएगा 0, उसे हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, अब 6x² में से आपने 2x² निकाल देने हैं तो ये आ जाएगा 4x²। ठीक है, 6x -2x तो ये भी 4x आ जाएगा और आपके पास क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x+4/x-2 माइनस x-2/x+4 इज इक्वल टू 0। आप इसको सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं जो आपने ऊपर किया है। इससे 4 को वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? आप देखें इसके नीचे 1 है, x आ जाएगा और x-2 आ जाएगा, x इंटू x-2। तो अब आपके पास सेम वही काम, ये इससे काट जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या फिर ये इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, x इंटू x+4 यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ, ये इसके साथ देखें दोनों एक जैसे हैं, होल स्क्वायर बनाएगा, x-2 प्लस 4 के पास यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये सारा इसके साथ यहाँ आ जाएगा, 4x इंटू x-2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना, x² प्लस 4x माइनस इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा, आपके पास पीछे माइनस है तो हम ब्रैकेट में इसको ओपन करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमने बंद कर लिया यहाँ पे ब्रैकेट को, प्लस 4x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8x। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 0 के साथ आके इसने मल्टीप्लाई होना है तो ख़त्म हो जाएगा ना, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाई जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। तो आपके पास यहाँ क्या है, x² प्लस 4x, ये माइनस जो है ये अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस x² प्लस 2 2 4x, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 2 है तो ये भी 4 हो जाएगा, प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये x² प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, और अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर 4x है, ठीक है, और ये एक 4x है, 8x हो गया, और एक ये 4x 8x है, ये कट जाएंगे दोनों सारे आपस में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। चलें 4x² को पहले लिख देते हैं, x² वाला 4x² ये पहले लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने x वाली वैल्यू को लिखना है, ये 4x और 4x प्लस 8x हो गया। ठीक है, माइनस 8x ये यहाँ आ गया और पीछे क्या बचा, -4 वो यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 0। ये प्लस वाला था ये माइनस वाला था, ये दोनों भी एक दूसरे से कट गए, तो 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों में से 4 को कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं। अब दोनों में 4 कॉमन है तो आप 4 कॉमन ले लें, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ आके डिवाइड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये कौन सी फॉर्म है, ये अब आपके पास प्योर फॉर्म है क्योंकि x की पावर 2 आ गई है, -1 आ गई है, तो प्योर फॉर्म है ये आपके पास, आपने लिख देना है प्योर फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास प्योर फॉर्म है, ये क्वेश्चन इसी तरह ही होंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास x+3/x+4 माइनस x माइनस 5/x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन जैसे था सेम वैसे ही होगा, आपके पास x और ये आपके पास एज ए एलसीएम आ जाएंगे, x+4 इज इक्वल टू 1 है तो ये इसके साथ यहाँ आ जाएगा, x इंटू x+3 यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ, इसने इसके साथ यहाँ आ जाना। अब क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है तो होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे, x+4 और
x माइनस 5 यहाँ। इसे आप पहले लिख लें, इससे बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। माइनस है पीछे तो इन्हें हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप इसे लिख के इस ब्रैकेट को आगे लिखें, इसे लिख के इस ब्रैकेट को आगे लिखें, वैसे भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ार 20, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 1 है आपके पास, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों 1 के साथ आके x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस जो है ये साइन चेंज कर देगा। ओके जी, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का आंसर आने वाला है आपके पास सिर्फ x, और कौन सा x आएगा, -x। ओके, हम ऐसा करते हैं, आगे वाले स्टेप में साइन चेंज कर लेंगे, तो -x आ गया प्लस 20 इज इक्वल टू, x को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इस x ने इस x से 4 से मल्टीप्लाई होना है तो 4x आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या हम करते हैं, सेम अब ये साइन चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20, और इन दोनों को भी यहाँ ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलें जी, अब आप ये देखें, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, या इससे भी कट कर सकते थे हम, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, उसके बाद 3x और ये 4x हो गए प्लस 4x, ये भी हो गया हमारे पास दोनों, और ये -4x भी बच गया है और -20 भी बच गया, इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें, ये दोनों कट जाएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्या बचा, -x स्क्वायर -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस लाजमी कॉमन लेना है। क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन में, वो बेशक प्योर हो बेशक स्टैंडर्ड हो, शुरू में माइनस नहीं होता, आपने माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन कह लें या -1 कॉमन कह लें, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ आके डिवाइड ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी प्योर फॉर्म है, क्योंकि प्योर फॉर्म आपकी कैसी होती है, एज वी नो कि आपके पास प्योर फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वही है ए, यहाँ पे आपके पास एज ए 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा 5 था। लास्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आपके पास है, x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सेम वैसे ही करेंगे आप, 12 इसे और इसे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लें, दोनों तरह से होता है ये। एलसीएम से ये होगा, फिर ये लेंथी नहीं होगा इतना क्वेश्चन, ठीक है, और मतलब इतना मेसी भी नहीं होगा। लेंथी तो दोनों तरह से ही नहीं होगा, लेकिन मेसी नहीं होगा इतना। इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। कोशिश किया करें क्वेश्चन आपका ज़्यादा मेसी ना हो, मेस जितना ज़्यादा होगा क्वेश्चन के अंदर गलती उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि साइंस का प्रॉब्लम होता है मैथ में, आपको पता है। चलें जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, ये प्लस यहाँ आएगा, इसको इसके साथ, ये देखें दोनों एक जैसे हैं, तो होल स्क्वायर बना लेंगे इसका। ठीक है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाद में करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 2, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। इन दोनों को आप जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं, और 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 3 ही आएगा। ये प्लस यहाँ, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास सेम है, इन्हें भी बेशक मल्टीप्लाई करवा लें,
एक्स स्क्वेयर, इसको इससे किया एक्स स्क्वेयर, इसको 3 से करेंगे तो 3x, इसको इससे करेंगे तो 2x, इसको इससे करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 इज़ इक्वल टू 25/12। ठीक है, जितना आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाई होता जाए अच्छा है। वहाँ ले जाके भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों को, तो मैंने यहाँ ही कर लिया। ओके जी, अब ये एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास कितने हो गए 2x स्क्वेयर, 3 और ये 4x प्लस 4x प्लस 3 प्लस ये 2x हमने उसके साथ सॉल्व कर लिया, 2 2 ज़ार 4x आ गया प्लस 2 की पावर 2 4 ओवर एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को मिलाकर 5x हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। ओके, एक्स स्क्वेयर वाली हमने पहले से सॉल्व कर ली है। ये x इस x के साथ 8x बना लेगा और ये इसके साथ 7 बना लेगा। डिवाइड एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब देखें यहाँ पे ये सारा सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं इसे यहाँ मल्टीप्लाई करवा लूँगा और इसे यहाँ, तो 12 आ जाएगा यहाँ 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 7, 25 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 12 2 ज़ार 24x स्क्वेयर प्लस, ओके आप ऐसा यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो। ठीक है, 12 8 ज़ार, मैं भी कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, 12 मल्टीप्लाई 8 ज़ार 96 x प्लस 7 12 ज़ार 12 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 84 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वेयर और 25 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 125x प्लस 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी जो अरेथमेटिक चीज़ें होती हैं कैलकुलेटर लाजमी यूज़ कर लिया करें, क्योंकि अब आपको अलाउ है कैलकुलेटर यूज़ करना, ताकि छोटी छोटी गलतियाँ ना हो। कई बार सम और प्रोडक्ट की गलती हो जाती है जिसकी वजह से क्वेश्चन आता भी हो तो गलत हो जाता है। साइंस का और इसका बहुत ख्याल किया करें। अब आप देखें यहाँ पे x की पावर मेरे पास बड़ी है 25 है, यहाँ x की पावर x की पावर तो 2 ही है, मतलब x के साथ जो है एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू बड़ी है 25, इधर 24 है, तो मैं इन सबको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ है मेरे पास 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 125x प्लस 150, ये यहाँ आएगा तो -24x स्क्वेयर, ये यहाँ आएगा तो -96x और ये यहाँ आके -84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सबको उठा के इस साइड पे ले आए और इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया। अब 25 में से 24 निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और 125 में से 96, 125 माइनस 96 करेंगे तो आपके पास 29 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 29, ओके, प्लस वाला 29x। अब आपके पास 150 में 80, 150 में से माइनस करेंगे 84, 66 आ जाएगा। 84 माइनस किया तो 66 इज इक्वल टू 0। तो अब ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, एज वी नो ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये साइन भी चेंज हो सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 हो गए, उसके सारे पार्ट्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें भी वो मैं सारे आपको पार्ट्स करवा दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।